तो नेक्स्ट याद रखना फ्लावर। फ्लावर आपके क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का। अब फ्लावर की बात करें तो सबसे पहले आपके पेंडुकल। पेंडुकल आपके क्या है, फ्लावर को स्टेम से जोड़ेगा। फिर आपके थैलेमस, थैलेमस जिसमें फ्लावर का पूरा बेस होता है। थैलेमस के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, हर फ्लावर में होंगी। ठीक, जब फूल बंद होगा तो वो ग्रीन कलर की पत्तियों से घिरा होगा, फूल खिलेगा तो ग्रीन कलर की पत्तियां नीचे आ जाएंगी। उस ग्रीन कलर की एक पत्ती को बोलते हैं सीपल, सारी पत्तियों को बोलते हैं कैलेक्स। अब चूंकि ये ग्रीन कलर है तो ये क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फ्लावर की जो कलरफुल पत्तियां हैं उसे बोलते हैं पीटल एक को, और पूरे ग्रुप को मिला दें तो कोरोला। फंक्शन इनका पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, कीड़ों को। फिर एक होता है फ्लावर का मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। ये एंथर, कनेक्टिव और ये फिलामेंट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। एंथर के अंदर जो डॉटेड डॉटेड पॉइंट देख रहे हैं उसे बोलते हैं पॉलिन ग्रेन, ये होता है मेल गैमेट। दूसरा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गाइनोसियम। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होंगे ओव्यूल्स, ओव्यूल्स होते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट मिल जाए। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट को मिलाने की यही प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, तो पॉलिनेशन आपके जो होता है इसको परागण नहीं कहते, इसको परागकोश कहते हैं। ये क्या कहलाता है, परागकोश। ठीक है, तो पॉलिनेशन बेसिकली आपके है क्या, पॉलिनेशन ये है एंथर में प्रेजेंट पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा पर ले जाना। स्टिग्मा से आएगा स्टाइल और स्टाइल से ओवरी और ओवरी में जाके ओव्यूल से मिल जाएगा। ये प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन। बस इतनी सी प्रक्रिया होती है जो पूरे प्लांट किंगडम को जन्म देती है। कर लिया नोट। अब अगली प्रक्रिया समझना, पॉलिनेशन यानी परागण। तो परागण होता क्या है, एंथर में प्रेजेंट पॉलिन ग्रेन, ये है एंथर, इसमें प्रेजेंट पॉलिन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी और ओवरी में मिल जाएगा ओव्यूल से, यही होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एंथर में प्रेजेंट पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना। अब पॉलिन ग्रेन, पॉलिनेशन प्रक्रिया दो प्रकार की, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज मतलब आम, पपीता, अनार, नींबू जो भी होगा स्पीसीज एक होगी। क्रॉस पॉलिनेशन ये भी सेम स्पीसीज। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर, जिस फ्लावर का आपके एंथर होगा उसी फ्लावर का स्टिग्मा होगा। ठीक, और क्रॉस पॉलिनेशन में आपके स्पीसीज तो सेम है लेकिन एंथर होगा किसी अन्य फ्लावर का और स्टिग्मा होगा किसी अन्य फ्लावर का। ठीक है, मान लिया आपके हनी भी आपके एक ही फ्लावर पे बैठी, पहले वो एंथर पे चढ़ गई, एंथर के बाद स्टिग्मा पे आ गई। ठीक, तो ये तो आपके हो गया क्या, सेल्फ। अब हनी भी आपके एंथर पे बैठी तो इस फ्लावर के, और स्टिग्मा पे चली गई दूसरे फ्लावर के, लेकिन क्या सेम होना चाहिए स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि एंथर आम का हो और स्टिग्मा अनार का हो, तो नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में पॉलिनेशन की प्रोसेस एयर, वाटर, क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, क्या। अरे हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि कोई आम का पेड़ है, अब आम के पेड़ के फ्लावर के वो स्टिग्मा पे बैठी है, वहां से पॉलिन ग्रेन को उसने आम के पेड़ के फ्लावर के किस पे पहुंचा दिया, स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे। ठीक, अब ऐसा थोड़ी होगा कि पॉलिन ग्रेन है आम का और उसे भेजा हुआ अनार के पास जाके। ठीक, तो फ्लावर दोनों एक स्पीसीज के होने चाहिए। अरे उस स्पीसीज में भी एक ही होगा, ब्रीड भी एक होनी चाहिए। ठीक है, वहां भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में पॉलिनेशन की प्रोसेस एयर, वाटर और इंसेक्ट के द्वारा होती है, और पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसका, हनी बी। टू थर्ड पॉलिनेशन वर्ल्ड का हनी बी के द्वारा निर्धारित होता है, ध्यान रखना। अगर हनी बी खत्म हो जाए तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। स्पीड से लिख रहे हो क्या। तो नेक्स्ट फ्लावर से फ्रूट का निर्माण। तो फ्लावर से फ्रूट के निर्माण में समझना, अब एंथर में प्रेजेंट आपके जो पॉलिन ग्रेन है, ठीक, ये पॉलिन ग्रेन कहां तक आएगा, स्टिग्मा, स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी।
अब ओवरी में आपके क्या होगा, ये पॉलिन ग्रेन मिल जाएगा किससे, ओव्यूल से। ठीक है, अब यहां याद रखना यहीं से होगा फर्टिलाइजेशन या जर्मिनेशन स्टार्ट। ठीक, कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहां समझना आपके फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बनते हैं सीड और सेकंड में बनता है आपके फ्रूट। ठीक है, अब जब फ्लावर से फ्रूट का निर्माण होता है तो प्लांट के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सिन। और ऑक्सिन हार्मोन फ्रूट को क्या करता है, रसदार और गूदेदार बनाता है। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना फ्रूट के, तो नेक्स्ट समझना आप फ्रूट्स में ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट्स आपके क्या हैं, जब केवल आपके ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो तो ऐसे फ्रूट कहलाते हैं आपके ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, जैसे कि मैंगो और लेमन। फॉल्स फ्रूट जब ओवरी के अलावा फूल का अन्य भाग लाइक थैलेमस भी आपके किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं जिनमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनमें सीड नहीं मिलेंगे, जैसे बनाना, बनाना में सीड नहीं होते। ठीक है, चलिए नोट। नेक्स्ट याद रखना फ्लावर से फ्रूट बनने पर होने वाले चेंज। सीपल जो हरे कलर की पत्ती होती है मुरझा के गिर जाती है, लेकिन आपके मिर्च, टमाटर, बैगन में सीपल बचा होता है। ठीक, पीटल मुरझा के गिर जाता है, ओव्यूल सीड में तब्दील हो जाता है और ओवरी फ्रूट में आपके कन्वर्ट हो जाता है।